नमस्ते, मैं अविनाश, आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूँ। आज जैसे कि मैंने कहा था कि बैंक निफ्टी और निफ्टी में हमको प्रेशर दिख रहा है, उसी हिसाब से एक्सपेक्टेड था कि नीचे के साइड में ओपन होना, क्योंकि सेल सिग्नल और बैंक निफ्टी में वीकनेस भी दिख रहा था, उस हिसाब से नीचे में ओपन हुआ। तो बैंक निफ्टी में एग्जैक्टली जैसे कि मैंने कल बताया था कि 623 ये जो लेवल है, मतलब ये लो का जो डाउनवर्ड एंगल के आसपास, मतलब 25% गेन परसेंटेज से अगर हम लोग देखते हैं, ये हाई लास्ट हाई लो जो है उससे अगर हम लोग देख रहे हैं तो इसका एक्चुअली हम लोग इसको अगर हम लोग शिफ्ट करेंगे, ये हाई क्योंकि ये लो के नीचे टूटा हुआ है, तो ये हाई से अगर मैंने डाला तो ये एग्जैक्ट 25% यहाँ पे आ रहा था और 25% को इसने परफेक्ट होल्ड किया। होल्ड करने के बाद यहाँ पे इसने 1 के ऊपर क्लोजिंग दे दी, मतलब ये जो बॉटम है, ये बॉटम के ऊपर जाके यहाँ पे मूवमेंट दे दिया और ऊपर 0.75 में, मतलब ये बॉटम से 25% ऊपर जाके अटक गया और यहाँ पे ही साइडवेज करके क्लोजिंग दे दी। अभी यहाँ पे क्या हुआ है कि ये अभी साइडवेज मोमेंटम है। अभी जब तक 43,568 ये लेवल, मतलब ये पहले का जो लो है, पहले का लो जो बैंक निफ्टी में बना है वो भी अंदर से वही है। एक मिनट, हाँ, वो भी अंदर से 600 के आसपास 43,600। तो 43,600 और आज का जो लो हुआ है वो अंदर से 43,600 के आसपास ही कुछ हुआ है, नहीं 550 के आसपास हुआ है। तो अभी जब तक 43,550 टूटता नहीं है तब तक हमको नीचे के साइड में मोमेंटम मिलेगी नहीं। ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आज का लो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये टूटता है तो हम लोग 43,850 का स्टॉप लॉस लगा के वापस हम लोग इसको सेल के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पे सेल हुआ नहीं और सेल नहीं होने की वजह से ये ऊपर की तरफ मतलब बॉटम के ऊपर मूवमेंट दे दी और यहाँ पे साइडवेज मोमेंटम दिया। जब तक ये इसके नीचे जाएगा नहीं तब तक सेल मोमेंटम दिखेगा नहीं। इसके नीचे जाने के बाद हमको 43,337, 43,100 और 42,876 ये लेवल हमको आती हुई दिखेंगी। अभी अगर समझो ऊपर की तरफ मोमेंटम देना है तो अगर समझो कल इसके ऊपर ये 43,800 के ऊपर अगर मोमेंटम दे दिया तो 43,800 के ऊपर मोमेंटम देने के बाद बैंक निफ्टी जो है 44,261 में जाके यहाँ पे रुक सकती है। नहीं तो ये एक स्टॉप रहेगा या तो ये एक स्टॉप रहेगा 44,500। तो अभी दो टारगेट हमारे पास रहेंगे। अगर लो टूटता नहीं है तो हमारे पास दो टारगेट रहेंगे, एक 44,300, 44,261 और 44,500। तो जब तक लो इंटैक्ट है तब तक ये ऊपर के तीन लेवल हमको देख सकते हैं। मैक्सिमम यहाँ पे जाके एक बार वापस बैंक निफ्टी रुक सकती है, यहाँ तक जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। तो नीचे के साइड में मैंने आपको बताया कि जब तक ये टूटा नहीं तब तक सेल नहीं, और ऊपर की साइड में जब तक ये लो इंटैक्ट है तब तक हमको ये दो लेवल हमको मिलती रहेगी। अभी जैसे कि मैंने कल कहा था कि ऑयल की वजह से हमको ये मार्केट में सेलिंग मिल रही है। तो अगर आज हम लोग देखते हैं तो ऑयल में 90 के आसपास 9185 का हाई बना के 90 के आसपास खेल रहा है। तो ऑयल जो है आज कंफर्टेबल जोन में है 90 के आसपास। इसके लिए मार्केट ने एक थोड़ा सा सपोर्ट मिला हुआ है और बाइडेन की भी विजिट हो गई है तो थोड़ा सा पॉजिटिवली लिया है मार्केट ने, तो अच्छी बात है। तो इसके लिए जब तक बैंक निफ्टी का लो नहीं टूटा है तब तक हमको सेलिंग नहीं करनी है, और अगर बैंक निफ्टी टूटती है लो तो हमको फिर बड़ी सेल मिलेगी और 43,850 का स्टॉप लॉस से हम लोग सेल के लिए जा सकते हैं। अच्छा, ये हुआ बैंक निफ्टी का। निफ्टी का मैं बताता हूँ। निफ्टी में भी जैसे कि मैंने कहा था कि 19,530 के आसपास हमको यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा, ये मैंने कल के
वीडियो में मैंने बताया था, और एग्जैक्ट आप देखेंगे तो यही लेवल पे सपोर्ट मिला है। और यहाँ से फिर मैंने बोला था कि यहाँ से अगर ऊपर जाता है तो 630 के आसपास अगर जाके टकरा के नीचे आई तो हमको सेलिंग की मूवमेंट मिलेगी, लेकिन इसने 630 के ऊपर मूवमेंट जाके दी और यही 630 के ऊपर दिन भर मेंटेन किया। तो ये इम्पोर्टेंट है कि कौन से लेवल को कैसे वो ट्रीट करता है। मेरे दिमाग में ये था कि यहाँ पे जाके ये अटकेगा और नीचे की साइड में मोमेंटम देगा, बल्कि मार्केट ने क्या किया कि ये लेवल के ऊपर जाके मेंटेन किया और ऊपर के साइड में ही दिन भर मेंटेन करके लास्ट में क्लोजिंग में नाम के लिए नीचे आई। तो ये मूवमेंट जो है ये इसने पूरा सेलर्स का कॉन्फिडेंस कम कर दिया। तो अभी आज के लिए निफ्टी में भी यही रहेगा कि जब तक 19,500 नहीं टूटता है तब तक हमको नीचे के साइड में सेलिंग नहीं मिलेगी। और अगर यहाँ से वापस 728 730 के ऊपर बैंक निफ्टी जाती है तो हमको ऊपर की साइड में वापस मोमेंटम मिलते जाएगा। तो 19,800 और 19,500 इसके बीच में हमको शायद 1-2 दिन दिख सकते हैं, और जो भी मोमेंटम रहेगा आगे के साइड में वो हम लोग एज एंड व्हेन जैसे आएगा वैसे देखेंगे। यहाँ पे अभी एक चीज़ देखने वाली है, जैसे कि ये प्रीवियस हाई था और ये लो बना है, ये लो के नीचे ये लो बना है, ये हाई है। अगर हम लोग एक बात देखते हैं कि एवरी हाई लो को अगर हम लोग यहाँ से नया ये डालते हैं, गेन परसेंटेज डालते हैं, तो आप देखेंगे ये लो से ये 0.75 एग्जैक्ट जाके आया है। मतलब ये लो का जो नीचे का डाउनवर्ड एंगल है वहाँ पे ये परफेक्ट रुक गया और वहाँ से ये प्रेशर आ गया। तो आप वैसे ये पॉइंट प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं कि 0.75% बॉटम से जो भी रहेगा वो डाउनवर्ड एंगल के आसपास रहेगा, और हाई से ऊपर का 25% रहेगा वो अपवर्ड एंगल के आसपास रहेगा। तो आपको ये हिसाब से ये पॉइंट भी आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि यहाँ तक निफ्टी जा सकती है। तो यहाँ पे ये जस्ट मैंने आपको ऐसे ही बताया। अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न देखते हैं तो बॉटम में यहाँ पे परफेक्ट एक हैमर बना था, और ये हैमर बनने के बाद ये सेलिंग कैंडल, ये हैमर, और जैसे ही उसने क्रॉस किया, मैं ये पैटर्न मैंने डाला हुआ है बॉटम में कि अगर ये बॉटम में हैमर और ये पैटर्न बनता है तो यहाँ पे हमको एक अच्छा मोमेंटम मिलता है। कंडीशन ये है कि ये हैमर के प्रीवियस कैंडल को क्रॉस होना चाहिए। तो आप इसके ये पैटर्न के बारे में अगर जानकारी चाहते हो तो आप मेरे प्रीवियस कैंडल के वीडियो जो है वो आप देख सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।